Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Good afternoon, good afternoon, good afternoon everyone. मैं अच्छी हूँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? Good afternoon, good afternoon, good afternoon. बेटा कल मेरे साथ आपको पता है क्या हुआ? कल मैं आई भी स्टूडियो में, कल सबकी क्लासेस भी थी, सब कुछ किया, बट जब इंटरनेट काम नहीं करता तो हाथ बन जाते बच्चों, बिल्कुल हाथ बन जाते हैं, क्योंकि हर काम, इवन रिसर्च से लेके सब कुछ इंटरनेट चाहिए आपको. इट फील्स लाइक कि काम कैसे करेंगे, तो इसलिए आज कल की क्लास आज लगानी पड़ी बेटा. हाँ, अभी वो बारिश वारिश काफी हो रही है ना, और दिल्ली में आपने देखा होगा इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, तो क्या हुआ, कुछ दुकानें वगैरह जो बाहर निकली हुई थी वो तोड़ी गई, तो उसमें हम लोग की वायर टूट गई. इवन हमारी कल लाइट भी नहीं आई 3 घंटे, क्योंकि जब भी एंक्रोचमेंट कहीं पे होता है या कुछ सरकार आती है को तोड़ने वोड़ने, तो वो वहां की लाइट भगा देती है, तो कल 3 घंटे हमारी लाइट भी नहीं आई. प्लस जब वो तोड़ रहे होंगे तो शायद इंटरनेट की वायर टूट गई होगी, तो वो भी टूट गई थी कल, पूरी की पूरी, मतलब पूरी केबल ही टूट गई, हमारे पूरे इलाके में इंटरनेट भी नहीं था कल. यस, तो ये सब है. हाँ. ठीक है, चलो कोई नहीं, बट आज हम साथ में की होया, आज साथ में ना हम लोग. ठीक है, चलो अब आज हम फ्रॉक करेंगे बच्चों, आज हमें फ्रॉक करना है, तो हेडिंग लिखेंगे सब फ्रॉक, यानी मेंढक. चलिए हेडिंग लिखेंगे सब फ्रॉक. कम ऑन बच्चा पार्टी, आज हमें ये फ्रॉक कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद यूट्यूब क्लास भी है मेरी, प्रैक्टिस सेशन का बेटा मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकती हूँ. 6 दिन तो हो ही गए हैं, कल तो आपका टेस्ट है ही, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, या तो मैं प्रैक्टिस शीट आपको दे दूंगी. ठीक है, ये कर सकती हूँ मैं कि आई विल गिव यू प्रैक्टिस शीट. ओके, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आसानी से, पढ़ा तो दिया है मैंने सारा आपको. चलिए आइए, हाँ मैं दे दूंगी. फ्रॉक से स्टार्ट करें भाई, चलो भाई एक बार जोश में आ जाओ, सब फ्रॉक शुरू करना है, जोश में आ जाओ, जोश में आ जाओ थोड़ा सा, एवरीबडी जोश में रहा करो मेरी क्लास में, मुझे अच्छा लगता है बहुत. आइए, तो सबसे पहले हम बच्चे आएंगे इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. मैं टॉपिक हमेशा यहीं से शुरू करती हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, कि आखिर जो हमारा फ्रॉग है वो किसको बिलोंग करता है, कहां से आया है, कैसा है, ये सब आज हम पता करेंगे. तो सबसे पहले कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. सबसे पहले तो एक ट्रिक ही लिख लो, जैसे कि हमें पता रहे कि किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना है. सो के से क्या है बच्चों, किंगडम. पी से क्या है, फाइलम. सी से क्या है, क्लास. ओ से क्या है, ऑर्डर. एफ से क्या है, परिवार, फैमिली. जी से क्या है, जीनस. और एस से क्या है, स्पीशीज. तो किंगडम की बात करें तो एनिमल है या पेड़ है ये, फ्रॉग क्या होता है, ऑफ कोर्स इट बिलोंग्स टू अ मल्टी सेलुलर किंगडम, एनिमेलिया. फाइलम कौन सा है, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, इट बिलोंग्स टू कॉर्डेटा, क्योंकि इसके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड एट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. कब होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे. क्लास अगर इसकी बात करें तो दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, दैट मींस एम्फीबिया. क्या है इसकी क्लास, एम्फीबिया. ऑर्डर की अगर बात की जाए, क्या है इसका ऑर्डर, क्या है, इनके अनइक्वल हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स होते हैं. फोर लिम्स छोटे होते हैं, हाइंड लिम्स बड़े होते हैं, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, एन्यूरा. क्या है, एन्यूरा. क्या है, एन्यूरा. व्हाई इट इज एन्यूरेंस, क्यों ये एन्यूरेंस है, क्योंकि इनके हाइंड लिम्स बड़े और फोर लिम्स छोटे होते हैं. अगर आपने मेंढक देखा हो तो, मैंने तो बचपन में पकड़े भी बहुत है. अब मुझे आप लोगों का पता नहीं, मैं तो थैली लेके जाती थी, उसमें पानी डालती थी और खूब सारे मेंढक पकड़ते थे, और जो सबसे ज्यादा मेंढक पकड़ता था वो जीत जाता था. तो ये मेरी बचपन की गेम्स है. अब आते हैं फैमिली. इसकी फैमिली कौन सी है, रेनिडी. रेनिडी इज द फैमिली, रेनिडी. ठीक है. जीनस की बात करें जो हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, वो कौन है, राना टिग्रीना. कौन है, राना टिग्रीना. टिग्रीना. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका पूरा क्लासिफिकेशन, राना टिग्रीना. अब आते हैं, मैम कितने गंदे दिखते हैं, नहीं बड़े अच्छे दिखते हैं ये, बहुत ही अच्छे दिखते हैं. प्यार होना चाहिए, आंखों में प्यार ही नहीं है तुम लोगों की, मैं क्या करूं. अब आते हैं इंट्रोडक्शन. जो जो हम बातें जानते हैं फ्रॉक के बारे में,
वो सब आप बता सकते हैं जितना आप जानते हैं। क्यूट से तो होते हैं, एक दो मौसम में तो देखने को मिलते हैं, डेली तो देखने को भी नहीं मिलते हैं। यस बच्चों, सबसे पहली चीज, चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम यस और नो में आंसर देना, ठीक है? इस तरीके से हम एनिमल किंगडम भी रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज, यस मैम आज तो रिवीजन था, सैटरडे को बोला था। अरे बेटा तुम्हारी सैटरडे को भी क्लासेस लगेगी, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, कोल्ड ब्लडेड होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं? क्या लगता है बच्चों कैसे होते हैं ये? क्या ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? अबे वार्म ब्लडेड कौन बोला? गलत बोला, क्योंकि ये कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये होते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसी का दूसरा नाम क्या है? इन्हें हम एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। इन्हें हम और क्या कहते हैं? इन्हें हम पोइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। पोइकिलोथर्म्स। अब सवाल उठता है कि आखिर हम इन्हें ये क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है? दे बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी, ठीक है भाई? यहां तक समझ में लगा? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्स। अब आपने जैसे देखा ये मेंटेन तो कर नहीं पाते, यानी कि ये अनफेवरेबल सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं। जैसे ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारा एक्स तुम्हें इग्नोर करता है और तुमसे बात नहीं करना चाहता है, ऐसे ही बेटा ये भी अनफेवरेबल सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं। कैसे इग्नोर करते हैं? ये सो जाते हैं। बहुत ठंड आई तो सोने चले गए, बहुत गर्मी आई सोने चले गए, ठीक है? जब रेनी सीजन आया तो कहे चलो आओ छाए छप्पा छाए छप्पा छाए 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 छप्पा छाए छप्पा छाए छाए, ठीक है? तो यानी कि रेनी सीजन ऐसा सीजन है जब भी अपनी नींद से उठते हैं, मेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद वापस सोने चले जाते हैं बच्चा पैदा करके, ठीक है? तो यानी कि इनके पास दो तरह के रिस्पॉन्स हैं। एक रिस्पॉन्स कौन सा है? विंटर स्लीप, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइबरनेशन। फिर दूसरा जो रिस्पॉन्स है हमारा वो कौन सा है? समर स्लीप। कौन सा बच्चा हमारा? समर स्लीप। ये रिस्पॉन्स कौन सा? हमारा एस्टिवेशन। ये क्या हमारा? एस्टिवेशन, ठीक है बच्चों? और फिर रेनी सीजन आता है, एक आता है हमारा रेनी सीजन। रेनी सीजन वो है जो छाए छप्पा छाए छप्पा छाए छाए, यानी कि दिस इज अ मेटिंग सीजन। तो ये जो स्लीप है ये क्यों हो रही है? टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है? मैम इनका मकसद ही बच्चा पैदा करना है, बिल्कुल सही। कॉन्टिन्यूशन, इनके पास बेटा फोन नहीं है ना कि चला के टाइम पास कर ले ठीक है ना? समझ रहे हो ना? चलो, इनको पैसा वैसा कमाना है नहीं, लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है नहीं, ना ही मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है, ना ही कार इंश्योरेंस खरीदना है, टेंशन नहीं है ना भाई इनके पास। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। दो तरह के हैं इनकी लाइफ साइकिल में, अगर हम देखें तो दो तरह के, एक है हमारा एडल्ट फ्रॉग और एक हमें मिलता है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा। अगर इन दोनों के जीवन के बारे में देखें तो ये काफी एक दूसरे से अलग हैं। कैसे अलग है आइए देखते हैं। एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो कैसा है भाई? ये होता है टेरेस्ट्रियल। क्या है? टेरेस्ट्रियल। जबकि ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक्वेटिक। ये यूरियोटेलिक होता है, यानी कि ये यूरिया सिक्रीट करता है, जबकि ये अमोनोटेलिक होता है। अमोनोटेलिक, ठीक है? काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है? कार्निवोर्स होते हैं, ये मच्छरों को खाते हैं, इसलिए रेनी सीजन में आते हैं। और ये जो होते हैं टेडपोल लार्वा जो पानी में रहते हैं, ये क्या होता है? हमारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स। तो आप देख सकते हैं काफी बदलाव देखने को मिलता है बचपन में और बड़का भैया में, काफी सारी अलग चीजें। अब अगर इनका मोड ऑफ हैबिटेट देखें तो क्या है? दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। आखिर इन्हें पानी चाहिए क्यों? इन्हें पानी इसलिए चाहिए, जैसे ब्रायोफाइट्स को चाहिए था। ब्रायोफाइट्स को पानी क्यों चाहिए था? क्यों उन्हें मॉइस्चर चाहिए था?
सेम रीजन इनका भी है भाई, इन्हें क्यों पानी चाहिए? क्योंकि वहीं पे क्या होता है, स्पॉनिंग होती है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। सो रिप्रोडक्शन, पानी में क्या होता है इनका, फर्टिलाइजेशन। सो टेक्निकली पानी क्यों चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए रेनी सीजन में एक्टिव होते हैं, वरना इनका एक्टिव होने का कोई रीजन नहीं है। बहुत शानदार अगर मैं बताऊं तुम लोग को। अब आते हैं इनकी और चीजों के बारे में पता करते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफेंस, आखिर ये अपने प्रेडेटर से कैसे बचते हैं बच्चों, कैसे बचते हैं ये? इनके पास बहुत सारे हथियार हैं, जैसे कलर चेंज करना, कैमोफ्लाज, जो अपने शरीर का रंग चेंज कर देते हैं जिससे कि प्रेडेटर इन्हें पहचान ना पाए, ठीक है। मिमिक्री, मिमिक्री ऐसे को कॉपी करना जो पॉइजनस है, जिसे कोई खाता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं चाहती हूं, अगर आम चाहता है कि मुझे कोई ना खाए, तो वो घिए की आकार का बन जाएगा। जब वो घिए की आकार का बन जाएगा आम, तो उसे कोई नहीं खाएगा। जैसे बच्चे घिया तोरी टिंडे नहीं खाते, ऐसे ही उस आम को भी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उसने ऐसा रूप ले लिया है जिसको कोई खाना पसंद ही नहीं करता है। इसे कहते हैं मिमिक्री। कैमोफ्लाज होता है रंग बदल देना, जैसे मेरे कुछ रिश्तेदार, ठीक है, बिल्कुल। बट मिमिक्री क्या होता है, ऐसे को कॉपी करना जो बहुत ही पॉइजनस है। लिखिए इसको, जब लिख ले तो बताएं। चले आगे। अब आते हैं फ्रॉग के, ये तो था इंट्रोडक्शन, ये था उसका क्लासिफिकेशन। अब हम आएंगे फर्स्ट पे, यानी कि वी विल स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। लेट्स स्टार्ट विद मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। आइए बच्चों, इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में तो दिख ही रहा होगा। प्लस मैं इतना भयंकर देखो फ्रॉग तो नहीं बना सकती, इतनी भी कलाकृति मुझे नहीं आती है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा डायग्राम की हेल्प लूंगी समझाने के लिए आज, ठीक है। अपना भी एक लेवल है ड्राइंग का ना मेरे बच्चों। मैम कॉकरोच करना है, हाँ मैं तो कराऊंगी। एक सेकेंड नहीं, अभी चल गया तो चल गया, तुम्हारी किस्मत है। तुम लोग के पास 3D ऑलरेडी मिला नहीं है क्या तुम लोग को? ऐसा लगता है जैसे कि मैं लंगर बांटने आई हूँ। अरे मुझको भी दीजिए ना, चार पूरी काहे, चार पूरी में किसका पेट भरता है? अरे इतनी कम सब्जी दीजिएगा चार पूरी के साथ, तो कैसे खाइएगा? थोड़ा सब्जी दीजिए, वैसा वाला वाइब आता है। हलवा तो आप इतनी कंजूसी से दे रहे, भंडारा ही मत कीजिए। सब मिलता है, तुम्हें सर्च करना पड़ता है ऐप पे। जितनी ऐप तुम्हें नाइक और अमेजोन की चलानी आती है ना, कभी अड्डा की ऐप इतनी एक्सप्लोर की होती लाइफ में, तो मुश्किलें कम हो गई होती जिंदगी में तुम लोग की। इनके तो अपडेट ही नहीं खत्म होते। देखो क्या चला के दिखाओ, 3D मेरा ही नहीं चल रहा। अरे भाई आज मेरे को फिनिश करने का है टॉपिक। और वेट कर लेती हूँ तुम्हारे लिए। अब इसको पीछे कैसे जाते हैं, एक बार और खोल के देख लेते, तुम लोग कह रहे हो तो एक बार और देख लेते हो। ठीक है, चलो बेटा, ऐसे तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, कल की क्लास भी हमारी नहीं हुई, और आपको पता ही है अपने टारगेट्स होते हैं हमारे भी।
कि इतना कंप्लीट करना है। देखो यहां से देख लो एनसीईआरटी से, ठीक है, इतना तो देखा होगा फ्रॉग। अबे तुम 3D क्या, तुम रियल लाइफ देखना, रेनी सीजन तो चल रहा है, रियल लाइफ देखना। अगर मुझे मिला ना, पिछले साल मुझे मिले थे अपनी कॉलोनी में फ्रॉग, अगर इस साल मिला ना तो मैं बच्चों पक्का तुम्हें दिखाऊंगी, तुम बस मेरी शिकायत मत करना किसी को। हेलो, अरे भैया क्लास में होते हैं आप लोग, ओटीपी मांगते रहते हैं। 235411। हाँ चलो, अब देखो इधर, ये हमारा क्या है, सबसे पहले मेंढक। मेंढक का पूरा शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक क्या है इसका, क्या है इसका, ये हेड, एंड दूसरा पार्ट क्या है, ट्रंक। तो इसके पास टेल नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मैम के साथ सब रिपीट करेंगे, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बॉडी कितने हिस्सों में बटी हुई है मेरे प्यारे बच्चों, दो पार्ट में। एक पार्ट के इसका हेड, दूसरा पार्ट के इसका ट्रंक, ठीक है। अब सबसे पहले हेड पार्ट पे फोकस करते हैं मेरे बच्चों। अगर इसके हेड पार्ट पे फोकस किया जाए तो इसकी दो बटन जैसी आंखें हैं। क्या है इसकी, बटन जैसी आंखें। तो ये हो गई इसकी आईज, ठीक है। अगर आप आईज पे और आप ध्यान से देखेंगे तो आईज को देखो ऐसे बंद करने के लिए इसके पास क्या है, आईलिड्स। इसके पास आईलिड्स भी होती है। क्या होती है इसके पास, आईलिड्स, जिससे ये अपनी आंखों को बंद भी कर सकता है। और इसकी आंखों के पास, क्योंकि ये पानी में भी जाता है, तो इसके पास गॉगल्स होते हैं। वो गॉगल्स कौन से होते हैं बेटा, जो पानी में आंखों की सुरक्षा करते हैं। और इन गॉगल्स को हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो जो ये येलो कलर की आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, कौन सी मेम्ब्रेन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड में बात करें तो इसके पास क्या है, दो प्रोट्रूडिंग बटन जैसी आंखें हैं, वन पेयर ऑफ आईज। आईज के पास आंखें बंद करने के लिए क्या है मेरे बच्चों, जल्दी से बोलो मैम के साथ, आंखों को बंद करने के लिए क्या है इसके पास, आईलिड्स, मूवेबल आईलिड्स है, ठीक है। प्लस इसके पास पानी में तैरते वक्त आंखों के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम क्या है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद जो यहां पे आपको एक गोला गोला दिख रहा है, ये गोला गोला दिख रहा है सबको डायग्राम में एनसीईआरटी के, ये वाला गोला सबको दिख रहा है एनसीईआरटी के डायग्राम में। दिस इज द एक्सटर्नल ईयर और द ईयर ड्रम विच इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है, ईयर ड्रम होता है जिससे ये अपने महबूब की आवाज सुन पाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर आवाज सुनी होगी ना, आजकल एक गाना बड़ा ट्रेंड में हो रहा है, ग्रर, नहीं नहीं नहीं, इट्स, ठीक है, यस, इट्स नॉट ग्रर, इट्स, ठीक है। तो ये जो ट्र की आवाज है ना, ये यहीं से सुनता है, टिम्पैनम से, ईयर ड्रम से, ठीक है बच्चों। तो इसके पास दोनों तरफ ईयर ड्रम होता है, टिम्पैनम होता है। अब यहां पे अगर आप बीचों बीच देख रहे हैं, यहां पे देखिए, यहां पे बीचों बीच, अगर आप यहाँ पे इसको बीचों बीच देखेंगे तो इसके पास एक ग्लैंड होता है जिससे ये पता लगा पाता है कि दिन छोटे हो रहे हैं या दिन बड़े हो रहे हैं। यानी कि जो दिन का ड्यूरेशन है, जो सन का ड्यूरेशन टाइम है, वो ज्यादा है या कम है, उसको परसीव करने के लिए इसके पास क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है इसके पास, पीनियल ग्लैंड। यही पीनियल ग्लैंड इसे बताते कि अब छप छप हो रही है, चल उठ जा, ठीक है, यस। तो ये है वो सेंसिटिव पॉइंट जो इसका सर्केडियन रिदम सेट करता है, जो इसे बताता है कि दिन लंबे हो रहे हैं या दिन छोटे हो रहे हैं, या सर्दियां हो रही है या गर्मियां हो रही है या बारिश हो रही है, चल उठ जा। ये सब काम पीनियल ग्लैंड करता है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे ऊपर से तो ये डॉर्सल साइड है। इस डॉर्सल साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको इसका कलर क्या दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन। कैसे दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन कलर है, जिसपे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी हैं। जबकि आप वेंट्रल साइड अगर इसकी बॉडी को देखेंगे, वेंट्रल साइड पे, तो वेंट्रल साइड पे इसकी बॉडी क्या है, पेल येलो कलर की। अगर आप कभी मेंढक को उल्टा करके देखें तो येलो कलर का दिखेगा, पेल येलो कलर का, ठीक है। फिर उसके बाद आते बच्चों इसके ट्रंक पे। बट ट्रंक से पहले एक और चीज है जो हम भूल गए, इसके पास माउथ भी तो है। माउथ को क्यों भूल गए, सब पढ़ना है हमें, माउथ जिसे खाना अंदर लेता है, इसके पास टंग भी होती है। फिर उसके बाद आते हैं इसके ट्रंक पे। अब ये ट्रंक की बात करें बच्चों तो इसके पास फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब है, ठीक है। हाइंड लिम्ब्स इसके वेब्ड होते हैं, इस तरीके से वेब्ड। कोई मुझे बता सकता है आखिर हाइंड लिम्ब्स वेब्ड होते हैं और फोर लिम्ब्स वेब्ड नहीं होते, क्यों? इसको वेब्ड फीट क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? स्विमिंग, वेरी गुड। क्यों चाहिए इसे? स्विमिंग करने के लिए। तो एक काम ये भी है कि पानी में स्विम करने के लिए इसको क्या चाहिए, वेब्ड फीट। अगर आप साइज देखेंगे, ये छोटे दिख रहा है,
ये बड़ा दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्गर दिख रहा है, क्योंकि मेजर जो लोकोमोशन है दैट इज डन बाय हाइंड लिम्स, नॉट बाय फोर लिम्स। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है इसकी, और ज्यादातर लोग इसी को खाते हैं जब जब भी वो फ्रॉग को खाते हैं, क्योंकि इसमें काफी मसल्स होती है फ्रॉग की। ठीक है, तो ये था बेटा इसका मॉर्फोलॉजी। क्या ये समझ में आया डायग्राम? तो मैं अब इसके नोट्स लिखवाना शुरू कर देती हूँ, समझाऊंगी भी ऑफ कोर्स। मॉर्फोलॉजी लिख रहे बच्चों? डायग्राम क्लियर है? बिल्कुल एनसीईआरटी का ही डायग्राम करना है, कॉपुलेटरी पैड सब मैं बताऊंगी। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर का था बस। चलिए अब मैं डिटेल में आपको सब चीजें एक एक करके लिखवाती हूँ और समझाती हूँ। आइए बच्चों, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट, द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश। बॉडी ऑफ फ्रॉग is divided into head and trunk। पहला इंपॉर्टेंट चीज, तो इसके पास टेल नहीं होती है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसके पास टेल नहीं है। अब सबसे पहले इसमें हम जो पढ़ेंगे डिटेल में, आज हम हेड से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हेड पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम ट्रंक पार्ट पे जाएंगे। अब हेड पार्ट में अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो हेड पार्ट में सबसे पहले मैम आइज से स्टार्ट करती है। चलिए आइए आइज। नाउ कमिंग टू द आइज। अब आइज की बात करें, पेयर्ड अनपेयर्ड, एवरीवन इन द चैट सेक्शन, पेयर्ड अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड। ये पेयर्ड होती है, प्लस इसका लोकेशन क्या होता है, डॉर्सोलेटरल अरेंजमेंट होता है, डॉर्सोलेटरल। अब आप कहेंगे मैम ये डॉर्सोलेटरल क्या है? देखो मैं बताती हूँ, ये डॉर्सल साइड है, ये लेटरल साइड है। टेक्निकली अगर देखा जाए, जहां आपके कान है वहां इनकी आंखें हैं। ये वाली आंख इस साइड का देखती है, ये वाली आंख इस साइड का देखती है। सो दोनों आंखें अलग चीज देखती है, दोनों आंखें सेम चीज नहीं देखती जैसे हम में होता है। हमारा जो विजन है वो कैसा है, बाइनोकुलर, यानी दोनों आंखें सेम चीज देखती है। इनका विजन कैसा है, मोनोकुलर, क्योंकि दोनों आंखें अलग चीज देख रही है। जैसे इन केस ऑफ लिजर्ड, जैसे इन केस ऑफ काउ, काउ की आंखें इधर होती है, इस तरफ का देखती है, इस तरफ का देखती है, बट इधर का नहीं देख पाती है काउ। समझे बात को? यस। सो अगर इसकी विजन की बात करें, आई होप द लोकेशन इज क्लियर। डॉर्सोलेटरल प्लस इसका विजन कैसा है बच्चों, मोनोकुलर। कैसा विजन है, मोनोकुलर विजन। दोनों आंखें अलग चीज देख रही हैं। ठीक है, नाउ द आईलिड्स, अपर आईलिड मूवेबल इमूवेबल, अपनी आंखों से देखकर बताओ। अगर आईलिड्स की बात करें तो अपर आईलिड इज मूवेबल जस्ट लाइक अस, एंड अगर लोअर आईलिड की बात करें तो दैट इज इमूवेबल जस्ट लाइक अस। हमारी तरह, हमारी नीचे वाली मूव नहीं करती, हमारी ऊपर वाली मूव करती है, तो बिल्कुल हमारे जैसे इस केस में। ठीक है बच्चों, अब सनी तुम पहले शेर को देखो, शेर की आंखों का अरेंजमेंट देखो, फिर पता लगाओ कि बाइनोकुलर है मोनोकुलर। ठीक है सनी बाजी, ये 2.5 किलो का हाथ बहुत तेज लिखता है। अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है जो आंखों की सुरक्षा करती है, कहां पे, पानी के अंदर। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या था, उस मेम्ब्रेन का नाम था निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या नाम था, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, विच प्रोटेक्ट्स आईज इन या अंडर वाटर। इनके गॉगल्स है, इन्हें अलग से गॉगल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज। अब हमने और क्या देखा जो इनके पास होता है हेड में। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे ईयर के बारे में। ईयर, नाउ द एक्सटर्नल ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। डैश रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर। ऐसी कौन सा है फिल्म या ड्रम जो एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इनके पास पिन्ना नहीं होता। वेरी गुड एवरीबॉडी, इट इज टिम्पैनम। इट इज टिम्पैनम which represents the external ear, and this act as a ear drum. This acts as ear drum. नेक्स्ट, पेयर्ड और अनपेयर्ड, क्या ये दोनों साइड टिम्पैनम था या सिर्फ एक ही साइड टिम्पैनम था? यहीं से सुनेंगे या दोनों तरफ से सुनेंगे?
क्या लगता है मेरे बच्चों, पेयर्ड और अनपेयर्ड? दिस इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड, दोनों तरफ होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इसकी टंग पे। नाउ लेट्स कम टू द टंग पार्ट। नाउ कमिंग टू द टंग पार्ट, इसकी भी टंग है। कैसी टंग होती है इसकी? बाइलोब टंग, बिल्कुल एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। इसकी टंग कैसी है? बाइलोब, बाइलोब टंग है, प्लस एंटीरियरली अटैच्ड है, एंटीरियरली अटैच्ड। अब इसका मतलब क्या है एंटीरियरली अटैच का? हमारी टंग पीछे से जुड़ी हुई है, पोस्टीरियरली अटैच, इसकी टंग आगे से जुड़ी हुई है, यहां से यहां। तो इसकी टंग ऐसे निकलती है, देखो ऐसे है ना टंग, अब इससे कुछ लेना तो ये ऐसे निकलेगा और ऐसे ऐसे। सो इस तरह की जो टंग होती है उससे किसी भी चीज का स्लिप हो जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। आगे से जुड़ी है बेटा इसकी, आगे से, जैसे ये मुंह है, ठीक है, और ये मान लो ये देखो, ये मुंह है, ये आगे से अटैच्ड है, आगे से, ना कि पीछे से। ये देखो ऐसे, ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। अब मान लो यहाँ प्रेडेटर है, मच्छर घूम रहा है, ये ऐसे निकलेगी टंग, ऐसे उसे रोल करेगी, लो अंदर आ गया, खा गया। तो इससे क्या है ना, जो उसके निकलने के चांसेस इंसेक्ट के वो कम हो जाएंगे। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, हंसी आती है निकल जाता है सॉरी यार, इतनी हंसी आगे निकल गया। तो हमारा जो ग्रिप है वो कम है एज कंपेयर टू एंटीरियरली अटैच्ड टंग, क्योंकि वो रोल हो गया है, अब वो निकल नहीं सकता। वो हंसेगा तब भी उसका खाना बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसने बिल्कुल रोल करके उसे फंसा लिया है, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। समझ में आई? बाइलोब का मतलब होता है दो लोब होते हैं जहां से कनेक्टेड होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं, क्या हो गया नीतीश भाई? हाँ भाई नीतीश, क्या हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो प्रेजेंट है हेड में, वो है हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसे हम ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन स्पॉट। This is very important gland because it actually regulates the biological activity of an organism. So this gland regulates the biological rhythm of frog. सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम, कि कब सोना है, कब डांस करना है, कब ब्रीडिंग करने जाना है, ये सब काम इसके होंगे। फिर उसके बाद इसके पास जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है माउथ। माउथ का काम क्या है भाई? भोजन निगलना। ऑफ कोर्स माउथ का काम क्या है ये भी मैं बताऊंगी, बट सबसे पहले माउथ होता कैसा है, इसका ट्रांसवर्स होता है इस तरीके से। अगर आप देखेंगे माउथ कैसे है, ट्रांसवर्स है पोजीशन में, और माउथ के नीचे अगर जाएंगे तो वोकल कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? वोकल कॉर्ड्स। यहां मैंने मेल लिख दिया है, फीमेल लिख लिया है। अब देखो बेटा, ये ना जग जाहिर है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ना आना पड़ेगा लड़कों को। अब मानो या ना मानो, यस, मधुमक्खी की तरफ भौरा बन के तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे भी यही होता है, जो हमारा लौड़का है ना, यहाँ पे लौड़का, इसके पास वोकल कॉर्ड भी होते हैं, प्लस इसके पास वोकल सैक भी होता है, जिसे बहुत दूर तक अपने गाने की आवाज पहुंचा सकता है लड़कियां को इंप्रेस करने के लिए। जैसे रिमझिम मौसम आया, टिप टिप पर पानी, ठीक है, मेरी आवाज सुन के तो लड़कियां भी भाग जाएंगी, लड़के तो छोड़ो। तो इसलिए बेटा ये गाना गाएगा, फिर ये इंप्रेस होगी और फिर आ जाएगी सुन के आवाज। इसके पास सिर्फ वोकल कॉर्ड होती है, जो काफी है उम्र भर अपने पति को ताने देने के लिए, क्योंकि ताने साइलेंट में दे सकती है ना। अरे निकम्मा है, गाने में फंस गई थी वो तो मैं तेरे, काम का तो तू है ही नहीं है बिल्कुल, इससे बड़े तो वो दूसरा वाला है, बोलता भी कम है काम भी ज्यादा करता है। तो ये सिर्फ ताने देने के लिए है, बट ये इंप्रेस करने के लिए है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड भी है प्लस वोकल सैक भी है। इनके पास सिर्फ वोकल कॉर्ड होती है फीमेल्स में। क्यों है वोकल सैक?
so that they can sing during the rainy season and to impress female. ठीक है बच्चों, यहां तक लिख लिया सबने। अब आते हैं इसके बाद और क्या प्रेजेंट है हेड पे। इसके बाद नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? ओपनिंग्स, नोज ओपनिंग्स, ओपनिंग्स। अरे ये रे नाक के छेद यार, नॉस्ट्रिल। अब इनकी स्किन के बारे में भी बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी में। हाउस देयर स्किन? लेट्स टॉक अबाउट स्किन। अगर फ्रॉग की स्किन की बात करें तो भाई बहुत ही चिकनी होती है, ग्लास ग्लो होता है इनके पास। कौन सा ग्लो होता है? बिल्कुल गिलास ग्लो। स्मूथ होती है, चिकनी यानी कि स्लिपरी होती है, ठीक है। और कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। क्यों होती है चिकनी, मॉइस्ट? ये सब क्यों होती है? बिकॉज दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इन स्किन, जिसके कारण म्यूकस निकलता रहता है, चिकने होते हैं। तो जब भी प्रेडेटर से पकड़ने आते हैं तो बिल्कुल फिसल जाते हैं, फिसल जाने के लिए, ठीक है। प्लस इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं, नो स्केल्स ऑन द बॉडी, इसलिए चिकने होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे इनकी डॉर्सल साइड की अगर बात करें तो ऑलिव ग्रीन कलर की होता है विद इरेगुलर डार्क स्पॉट्स, इरेगुलर डार्क स्पॉट्स होते हैं। फिर आते हैं इनकी वेंट्रल साइड पे। अगर वेंट्रल साइड की अगर बात करें तो पेल येलो कलर का होता है इनका वेंट्रल साइड। टफ तो नहीं लग रहा किसी को भी फ्रॉग टॉपिक? लिख लीजिए नोट्स, फिर आगे चलते। इस साल बवाल सवाल आए थे फ्रॉग से, तो इसलिए डिटेल में करना जरूरी है मेरे बच्चों। ये तो था सिर्फ इसका हेड पार्ट। अब हम इसके ट्रंक पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रंक पार्ट ऑफ द बॉडी। निचले हिस्से के बारे में बात करेंगे अब हम, निचले हिस्से के बारे में। और ट्रंक पार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब आगे वाले। अब आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं। स्केल्स का मतलब क्या होता है? हे भगवान, कभी मछली देखी हो दीदी? उनके शरीर पे स्केल्स देखी हो दीदी? कहाँ रहते हो भाई तुम लोग? देखते नहीं हो क्या जानवरों को खाने से पहले? हैं? लगता तो हमको यही है, बिल्कुल है नहीं देखते हैं, खा लेते हैं सीधा पका के। ये कौन सी हड्डी होगी? सेम लाइक अस, कौन सी है? ह्यूमरस। ये क्या है? एल्बो। ये क्या इसकी? रेडियस एंड अल्ना। ये देखिए ऐसा डायग्राम बनाते हैं, रेडियस अल्ना, ठीक है। फिर इसके बाद आगे फोर लिम्ब फोर डिजिट। मैम के साथ बोलेंगे एक बार सब, फोर लिम्ब फोर डिजिट, फोर लिम्ब फोर डिजिट, फोर लिम्ब फोर डिजिट। चार चार से याद रखना है, चार उंगलियां बनाएंगे सिर्फ, इससे ज्यादा उंगली नहीं बनाएंगे। फोर लिम्ब फोर डिजिट, फोर लिम्ब फोर डिजिट, यही ट्रिक है बस, ठीक है। और इसमें वेब भी नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी, नो वेब, बिकॉज ये फोर लिम्ब बना रहे हैं हम। अब देखिए तो सबसे पहले ये क्या है? हमारी ह्यूमर, अरे यार नालायक, ये क्या है? ह्यूमरस। ये क्या है? ह्यूमरस। और ये दोनों हड्डियां कौन सी है? रेडियस एंड अल्ना, बिल्कुल हमारी तरह। फोर लिम्ब फोर डिजिट, बट इसके पास सिर्फ चार ही उंगलियां हैं, पहली उंगली नहीं होती है इसके पास, ठीक है। ये जो है पॉलिक्स है, ये मेल्स में मॉडिफाई हो जाता है एज कॉपुलेटरी पैड या ऑर्गन। ये सिर्फ फीलिंग देने के लिए होता है, ये काम का नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पे अगर बात की जाए
तो पॉलिक्स क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होता है, ये कॉपुलेटरी पैड होता है, ये फीमेल के एक्टिवेशन के लिए होता है, बट इससे इंसेमिनेशन नहीं होता है क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जब तक फीमेल मानती नहीं है तब तक एग भी बाहर नहीं आता है, एग बाहर नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, इस बेचारे की फिर जो आगे की लीनियज है वो कैसे चलेगी। इसलिए महिला को खुश करने के लिए भगवान ने इन लोगों को दिया है पॉलिक्स, जो आगे से फूला हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से वो फूला हुआ होता है। ये सिर्फ मेल्स में मिलेगा, फीमेल में नहीं मिलेगा क्योंकि फीमेल को लेना देना नहीं है, ठीक है, यस, बिल्कुल लेना देना नहीं है फीमेल को। इसे पॉलिक्स कह सकते हैं, कॉपुलेटरी पैड कह सकते हैं, नप्चियल पैड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं इसे, नप्चियल पैड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आए यहां पे? सो क्या काम है इसका, टू एक्टिवेट फीमेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स। But this structure does not helps in insemination. Insemination में इसका कौन रोल वोल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आते हैं नेक्स्ट, फोर लिम्ब के बाद हाइंड लिम्ब। जो बच्चे पूछ रहे थे, आई होप उनको जवाब मिल गया होगा। सवाल सारे देखती रहती हूं मैं, बट मुझे पता है जवाब आएगा, बट सीक्वेंस में आएगा, इसलिए मैं तुम लोग के उस टाइम जवाब नहीं देती। अगर मुझे लगता है मेरे नोट से बाहर कोई सवाल है तो फिर उसको थोड़ा सा तुल भी दिया जाता है। ये देखिए, इसका हम पैर बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाइंड लिम्ब 5 बनाएंगे इधर, हाइंड लिम्ब 5, ठीक है, 4 नहीं बनाएंगे। ये बना ली हमने फीमर, ये बना ली हमने टिबिया, फीबुला, प्लस यहां पे वेब्ड फीट बनाएंगे। जो इसको तैरने में हेल्प करेगा, इसको तैरने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। लिखे मैम, सारी फिंगर पे होगा या फर्स्ट वाली पे? अरे सिर्फ पहली वाली पे होगा, इतना एक्टिवेट नहीं करना है बेटा फीमेल को। 4 ठो अगर एक्टिवेट करेंगे वो कैसे होएगा काम? फीमेल खुश हो के मर जाएगी, सबको तसल्ली से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 है। तो पहले वाली का नाम लिख लेते हैं, ये हो गई फीमर, बिल्कुल हमारी तरह, कुछ अलग याद करने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। टिबिया फिबुला बिल्कुल हमारी तरह, फिर से कुछ अलग याद नहीं करना है बच्चों को। अब यहाँ पे जो नायाब चीज निकल के आती है वो क्या है, वेब्ड फीट। क्या है, वेब्ड फीट, और इसका प्राइम पर्पस क्या है, स्विमिंग में हेल्प करना, स्विमिंग में हेल्प करना, ये है इसका प्राइम पर्पस, ठीक है। डिजिट फॉर्मूला मैं नहीं लिखवा रही हूं, सब बकवास है, इतना आप डिटेल में करना नहीं है। यहां पे ना ही फ्रॉक के केस में ट्रंक होती है, सॉरी टेल होती है, और ना ही इनके पास नेक नाम का कोई स्ट्रक्चर होता है। बेटा फिर मम्मी से कहो आगे पीछे ना घूमे, आराम से बैठे मम्मी। चले बच्चों, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड शुरू करेंगे। कम ऑन गाइस, मॉर्फोलॉजी सबको क्लियर है? एक बार देख लो एनसीईआरटी, अभी मैं पढ़ाऊंगी भी एनसीईआरटी। मैम टीथ क्यों नहीं होते? होते इनके पास टीथ, किसे बोलो नहीं होते? एक्रोडोंट होते इनके टीथ, बिल्कुल होते इनके पास, बट काम के नहीं होते। यस मेरे बच्चों, छोटा छोटा खाते हैं ना। टीथ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक्रोडोंट होते हैं, सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, खराब हो जाते हैं क्योंकि ब्रश नहीं करते हैं।
अब सेकंड आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ वी विल स्टार्ट विद एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी इज कंप्लीट, एक्सटर्नल फीचर्स इज डन. अब हम अंदर की बात करेंगे, और अंदर की बात में सबसे पहले हम पाचन तंत्र की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे. इसके पाचन तंत्र, ये हाइंड लिम्स इसके लॉन्गर भी होते हैं प्लस स्ट्रॉन्गर भी होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई इनके पास मुंह होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है. ईसोफेगस होती है? बिल्कुल होता है. बिल्कुल अपने जैसा होता है गाइस. तो एक बार अपने सिस्टम को याद कर लेते हैं. चलिए, अगर अपना याद है तो इसका भी याद हो जाएगा. ऐसे करेंगे तो क्या है ना, स्कूल पेपर में भूलेंगे नहीं. तो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या है? पहले मुंह, उसके अंदर क्या है? दांत. इसके पास भी है दांत, इसके पास भी है टंग. ठीक है. उसके बाद ये क्या है? फूड पाइप, पीछे की तरफ होती है, सॉरी, फूड पाइप. फूड पाइप क्या होती है? ईसोफेगस. इनके पास भी पेट है, हमारे पास भी पेट है. हमारे पेट को अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं, इनके पेट को भी अंग्रेजी में स्टमक बोलते हैं. फिर स्टमक से खाना कहां जाता है? इंटेस्टाइन के पास जाता है. इनके पास भी इंटेस्टाइन है, हमारे पास भी इंटेस्टाइन है. हमारे पास दो तरह की इंटेस्टाइन है क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, स्मॉल एंड लार्ज. इनके पास एक ही तरह की इंटेस्टाइन है जहां पे डाइजेशन वगैरह सब कुछ होता है. फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फीकल मैटर होता है, वो कुछ टाइम कहाँ स्टोर होता है? हमारे रेक्टम में स्टोर होता है. रेक्टम में स्टोर होता है. जब ज्यादा स्टोर होता है तो गंदी गंदी पद्दे आते हैं. अब इनको पद्दे आते या नहीं आते, इसके लिए आप उनसे जाके पूछे, मेंढक से. ठीक है. रेक्टम में स्टोर रहता है. फिर उसके बाद रेक्टम से बाहर आ जाता है थ्रू एनस, और एनस टेक्निकली अलग पार्ट नहीं है, बल्कि इनके पास क्लोएका होता है. वहीं से पॉटी भी आती है, वहीं से यूरिन भी आता है, और वहीं से ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग भी होती है. सो देयर इज नो सेपरेट ओपनिंग. ठीक है. तो अगर एक बार रिवाइज करें तो इनका भी देख लेते हैं. सबसे पहला क्या है? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, सबसे पहले बिल्कुल अपने से रिलेट करके चलो. इनके पास भी माउथ है, इनके पास भी फूड पाइप है, इनके पास भी स्टमक है, इनके पास भी इंटेस्टाइन है, इनके पास भी रेक्टम है, इनके पास एनस नहीं है क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोएकल अपर्चर है, क्लोएकल ओपनिंग है, अलग से नहीं है. अब आते हैं इनके ग्लैंड्स पे. हमारे पास भी ग्लैंड्स है. ठीक है. इनके पास जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो फैट डाइजेशन के लिए चाहिए, वो क्या है? लिवर है इनके पास. ठीक है. जहां से अल्कलाइन सिक्रीशन आता है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है. प्लस इनके पास भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और जो जूस भी सिक्रीट करता है. यानी इनके पास भी क्या है? पैनक्रियास, जहां से पेनक्रियाटिक जूस आता है जो खाने को पचाने में हेल्प करता है. ठीक है बच्चों? यस. चले, चलो उठाते हो और अब लिखवाते हैं. सबसे पहले इनके पास क्या है? माउथ. माउथ के अंदर टंग भी है, प्लस इनके पास टीथ भी है. टीथ इनके सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं. सुपरफिशियली अटैच्ड क्या है? अंदर धसे नहीं होते, बस ऊपर चिपके हुए हैं. देखो, जैसे कि ये मेरा जबड़ा है, गम, और ये मेरा दांत है. इस दांत को बस ऐसे चिपका दिया है, बस ऐसे. अब इसमें क्या है? हल्का सा भी जोर लगेगा टूट जाएगा, है ना बच्चों? देखो जैसे टूट गया ना. बट अगर मान लो कि इसके अंदर धसा हुआ है, ये देखो, अगर ये दांत इसके अंदर धसा हुआ है ऐसे, तो अब इसको गिरना इतना आसान नहीं है. हमारा ये वाला अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं थीकोडोंट. हमारा ये वाला अरेंजमेंट है. तोड़ना आसान नहीं है इस दांत को, क्योंकि ये जितना बाहर है उतना ही अंदर भी है. बट इनका दांत कैसे? सुपरफिशियली अटैच्ड है. इनका दांत कैसे? ऐसा. हल्का सा भी जोर लगेगा टूट जाएगा. ठीक है. तो दिखाने के दांत है इनके पास. सो टीथ का अरेंजमेंट कैसा है? एक्रोडोंट, सुपरफिशियली अटैच्ड टू जॉ. जॉ तो इनके पास होगा क्योंकि गनाथोस्टोम्स में है, जॉ तो होगा इनका. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट और देखते हैं. टंग कैसी थी? बाइलोब्ड. लिख देते हैं जैसे कि बच्चों को बार बार याद रहे. बाइलोब टंग है इसकी. ये हो गया माउथ के बारे में. जॉ कैसा है? बिल्कुल हमारी तरह, लोअर मूवेबल है, अपर इमूवेबल है. अगर इसके जॉ की भी बात करें, बिल्कुल हमारी तरह. अपर जॉ हमारा क्या है? इमूवेबल है,
जबकि लोअर जॉ अगर आप देखेंगे हमारा भी तो कैसा है बेटा, मूवेबल है, बिल्कुल मूवेबल। अब यहां पे जो माउथ में भोजन है वो नीचे जाएगा, नीचे कहां जाएगा वो बताइए, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, कहां जाएगा अब खाना, ईसोफेगस में, कहां जाएगा, फूड पाइप में। अब यहां से खाना कहां जाएगा, फूड पाइप में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ईसोफेगस, विच इज अ लार्ज ट्यूब, जो कौन सी मूवमेंट शो करती है, जो नीचे खाना भेजने के लिए कौन सी मूवमेंट शो करती है, पेरिस्टाल्सिस। कौन सी मूवमेंट शो करती है, पेरिस्टाल्सिस। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस, जिसे खाना नीचे भेजा जाता है, धक्का दे दे के, चलना चलना। जैसे आजकल आप कहीं जाएं दर्शन करने तो आपको चलना नहीं होता, क्यों, क्योंकि लोग पीछे से धक्का लगा रहे होते हैं, चलना चलना चलना, अरे चलना, वैसे ही बिल्कुल। फिर उसके बाद खाना कहां जाएगा बच्चों, स्टमक में। कहां जाएगा खाना, स्टमक में। स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, कैसा होता है, जे शेप्ड ऑर्गन, जिसमें दो हिस्से, कार्डियक एंड पाइलोरस। जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप्ड ऑर्गन है, दो पार्ट है इसके, कार्डियक है एक पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है इसका, पाइलोरस। और यहाँ पे मेन काम क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन, जितना भी प्रोटीन है उसे यहीं पे तोड़ दिया जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं ज्यादा प्रोटीन खाइए जिससे कि पेट भरा हुआ फील होगा। कार्ब्स क्या होते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है उनका मेन, तो इसलिए आपको भूख जल्दी लग जाती है, क्योंकि वो तो आगे खिसक गया, पेट भरा है तो आपको भूख नहीं लगेगी, इसलिए प्रोटीन खाने को बोलते हैं हम लोग को। जो लोग ज्यादा प्रोटीन खाते हैं उनका पेट भरा रहता है, उनकी डाइट कम हो जाती है, इसलिए लोग पतले भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं खाना कहां जाएगा बच्चों, इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा, आंतड़ियों में, यानी कि इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन इज अ साइट फॉर डैश एंड डैश। इंटेस्टाइन इज अ मेन साइट फॉर डैश एंड डैश। कभी तो पढ़ा होगा यार तुमने इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहीं पे सारे काम होते हैं, यहीं पे आपकी सारी डक्ट्स भी खुलती है। कौन कौन सी डक्ट्स खुल रही है, जैसे बाइल डक्ट भी यहीं खुलती है जो लिवर से आती है, पेनक्रियाटिक डक्ट भी यहीं पे खुलती है जो कहां से आती है, आपकी पैनक्रियास से आती है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे मेन काम हो रहा है डाइजेशन का भी और एब्जॉर्प्शन का भी। ठीक है, फिर आगे चलते आ जाओ। मैम लार्ज ट्यूब नहीं, शॉर्ट ट्यूब है, अच्छा शॉर्ट ट्यूब लिख देते हैं, हाँ इनके पास नेक तो होती नहीं है, बच्चे कह रहे शॉर्ट है, चलो वही शॉर्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब इंटेस्टाइन के बाद खाना कहां जाएगा, रेक्टम में। कहां जाएगा खाना, रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है, फीकल मैटर का स्टोरेज होता है। क्या होता है, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे वाटर का एंड मिनरल्स का, एंड मिनरल्स का। इसके अलावा अब जो पीछे बचा है मल, उसे क्या कहते हैं, फीकल मैटर। फीकल मैटर यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, जब ज्यादा स्टोर हो जाएगा तो प्रेशर लग जाएगा और हग्गा करने निकल पड़ेगा लाइफ में। फिर उसके बाद बाहर आना है, तो बाहर आएगा ये किसकी मदद से, क्लोएकल अपर्चर की मदद से, जो कि ओपनिंग है, क्लोएकल ओपनिंग से आउट। अब ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड बिल्कुल है स्टमक में, अब इतना सब थोड़ी डिटेल में पढ़ाना है, यथार्थ बिल्कुल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स भी हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे प्यारे लाल, सब कुछ है। लिखिए इसको, फिर आगे चलते ग्लैंड्स पे। क्रॉप गिजर्ट क्यों लिखूंगी कनक, जब नहीं है तो बेटा वो कॉकरोच में आएगा बेटा। एक तो जो पढ़ा रही होती है उस पर ध्यान लगाया करो, ये जो तुम्हारी आगे भागने की आदत है ना, वो बहुत ही गलत आदत है। इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम होता है, टेम्पररी स्टोर्ड, फीकल मैटर टेम्पररी स्टोर्ड। मैम के साथ रहा करो यार, मेरे को अकेला छोड़ के आगे मत जाया करो, इसलिए तुम लोग सिंगल रहते हो, छोड़ जाते हो पीछे लोगों को तुम। अब ग्लैंड्स पे आते हैं। दो मेन ग्लैंड्स हैं जो आपको डायग्राम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ग्लैंड है तुम्हारा लिवर और दूसरा ग्लैंड क्या है आपका, पेनक्रियास।
ये है। लिवर क्या बनाता है? बाइल। यहां से क्या बनता है? बाइल। बाइल एक तरह का क्या है? अल्कलाइन सिक्रीशन है। क्या एक तरह का अल्कलाइन सिक्रीशन, और ये जरूरी होता है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ फैट के लिए। किसके लिए जरूरी है? डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए। फिर कौन सा हमारा? पेनक्रियास। पेनक्रियास से क्या आता है हमारा? पेनक्रियाटिक जूस। क्या आता है हमारा? पेनक्रियाटिक जूस। ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिससे खाना पचाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन खाना पचाने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। कैसे सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। चलो ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, आखिर इसको सांस कैसे आए गाइस। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्या है? स्किन। जब स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है या गैशियस एक्सचेंज करता है, तो इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। Cutaneous respiration occurs through skin. Through skin. There is a direct gaseous exchange between the animal and the atmosphere. Direct gaseous exchange between animal and Vayumandal, atmosphere. डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है। क्या इसमें एनर्जी लगेगी बच्चों? या देखो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। क्या एनर्जी लगेगी? इज दिस अ एक्सपेंसिव प्रोसेस? एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन में आपको पता है एनर्जी नहीं लगती है। नो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अगर इतना लंबा सोने गया भाई 3-4 महीने के लिए, तुम्हें क्या लगता है कौन सा रेस्पिरेशन करेगा? लंग्स वाला या क्यूटेनियस वाला? लंग्स वाले में एनर्जी लग रही है, खाना ये खा नहीं रहा है, सोया पड़ा है। क्या लगता है बच्चों? यस, क्यूटेनियस। सो दिस इज अ मेन मोड ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग dash and dash. During what and what? During hibernation and estivation. मेन, क्योंकि एनर्जी नहीं लग रही ना बच्चा पार्टी, और जब पानी में है तब भी यही यूज करेगा। एंड वाटर, जब पानी में तब भी, क्योंकि लंग्स थोड़ी, सांस कहां से लेगा भाई पानी के अंदर? सांस लेगा पानी चला जाएगा अंदर, इसलिए तब भी कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है? अपनी नाक बंद कर लेगा सब, फिर स्किन से एक्सचेंज होगा, तभी वो सरवाइव कर पाता है पानी में भी। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड है हमारी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी यानी पल्मोन्स। पल्मोन्स क्या होते हैं? फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होते हैं? लंग्स। सारे नाम बता देती हूं मैं तुम्हें, इंग्लिश हो या हिंदी। ठीक है, ये जो मोड है दिस इज यूज्ड ऑन लैंड, धरती पे यूज होने वाला मोड है ये, ऑन लैंड। ठीक है, मोर ऑक्सीजन इज रिसीव्ड बाय बॉडी। अगर फ्रॉग ये मोड यूज कर रहा है तो फ्रॉग बहुत ही एक्टिव है, यानी कि लैला को पटाने के लिए भाई कोई कभी नहीं छोड़ रहा है, खर्चा पूरा कर रहा है भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन enters into body which indicates high activity of animal, of frog। देख रहे हो भाई, यानी कि एक तो धरती पे आया पानी छोड़ के भाई,
गाना भी गाया, मैं हूं तेरा तेरा, मैं हूं तेरा तेरा। फिर भाई ने कहा कि भाई इसमें तो बहुत खर्चा भी हो रहा है। भाई कह रहे कोई नहीं, खर्चा भी करेंगे, बट इस सीजन अकेले नहीं जाएंगे सोने, ठीक है। यस, भाई बिल्कुल तैयार है। ये देखो पूरा एक्टिव है भाई। तो यहाँ पे ऑन लैंड मोर अमाउंट एंड लंग्स बेस्ड रेस्पिरेशन, लंग्स है पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरा, विच इज बकोफेरेंजियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अब भाई पूरा तैयार था, भाई ने खर्चा भी बहुत किया मेरे बच्चों, बट भाई को लैला नहीं मिली। भाई कह रहे ट्राई तो करूंगा बट अब उतनी एनर्जी से नहीं करूंगा। तो ऑक्सीजन चाहिए बट उतनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई डीमोटिवेटेड है। अभी वो यूट्यूब पे रील देखेगा मोटिवेशन के लिए, वो टीचर की डांट खाएगा, फिर वो वापस एक्टिव होगा। बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं चाहिए, बट क्विट भी नहीं करना, क्योंकि वापस चला जाएगा, है ना। तो करे क्या इस टाइम पे? इस टाइम पे वो यूज करता है बकोफेरेंजियल, ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, या तो ये सिचुएशन में बकोफेरेंजियल यूज कर सकता है, या फिर मान लो कि लैला बिल्कुल पटने वाली है और एनर्जी चाहिए और तेज गाना है, तो दिस विल एड मोर ऑक्सीजन। लंग से तो ऑक्सीजन आ ही रहा है, बट होता है ना बिल्कुल लास्ट में अब 10-10 घंटे तो डेली पढ़ ही रहा था, अब बस नीट का पेपर आ गया, अभी 14-14 घंटे और पढ़ना है, बस 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 वो वाला। सो दिस बकोफेरेंजियल is a mode of respiration on land, ठीक है। This respiration aids in more oxygen flow in body during breeding season. भाई फुल टू तैयार है बच्चों, फुल टू तैयार है भाई। अब इसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। लिखा सबने? तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले तो टाइप ऑफ हार्ट, जिसमें नीट 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था कि इनका हार्ट कैसा होता है। इनका सबसे पहली चीज, हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? When muscles are modified to generate action potential, यानी कि यहाँ पे मुझे नर्व्स की जरूरत नहीं है, बल्कि मसल्स ही नर्व्स का काम करने वाली है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हार्ट है। When muscles are modified to generate signal, और उसी से आपका हार्ट बीट करता है। हमारा भी मायोजेनिक है, इनका भी मायोजेनिक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज, कितना चेम्बर्ड हार्ट है? इसका 3 चेम्बर्ड हार्ट है। 3 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसके अंदर इसके पास 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। इन 3 चेम्बर्स के साथ साथ इसके पास एक्सेसरी चेम्बर्स भी हैं, जो हेल्प करेंगे सर्कुलेशन में। एक्सेसरी चेम्बर्स जो हेल्प करते हैं, कौन कौन से हैं? कोनस आर्टेरियोसस, साइनस विनोसस। कोनस आर्टेरियोसस एंड वीनस, साइनस विनोसस।
साइनस विनोसस। लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे और चलते हैं। नाउ द लोकेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का लोकेशन देखे तो वेंट्रल इन लोकेशन है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, और कैसे इनका हार्ट, और क्या जानते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इनके पास कैपिलरीज है या नहीं, कैपिलरीज है या नहीं, बिल्कुल है कैपिलरीज। इसके बाद ये शो करते हैं डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन पाथवे, डबल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन पाथवे शो करते हैं। इनका आरबीसी हमसे बहुत अलग है। इनका आरबीसी हमसे अलग कैसे, एक तो न्यूक्लिएटेड है, हमारा ई न्यूक्लिएटेड होता है, हमारा बाय कॉन्केव है, इनका बाय कॉन्वेक्स है, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स। इनके पास भी हीमोग्लोबिन होता है जैसे हमारे पास होता है, तब इनका खून भी रेड कलर का दिखेगा। जब भी आप इसे मारेंगे या कुछ कभी डाइसेक्ट वगैरह करेंगे देखेंगे लाल कलर का खून होता है इनका भी। मैम ड्रॉ करके बताइए। थैंक यू कनक। और बताओ बेटा मुझे कैसे पढ़ाना है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही पढ़ा दूंगी मैं। हाँ, रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैं ड्रॉ करने वाली थी। इतना एक्स्ट्रा टेंशन की जरूरत ही नहीं है क्लास में किसी भी बच्चे को, क्योंकि मैं ड्रॉ करूंगी। हाँ मैंने तो बहुत डिसेक्ट किया। आ जाओ अब आते हैं, डायग्राम बना लेते हैं ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट बाय कनक। ठीक है, कनक की रिक्वेस्ट पे ही मैं डायग्राम बना रही हूँ, वरना मैं कभी नहीं बनाती थी डायग्राम। आइए बच्चों, सबसे पहले हम हार्ट बना लेते हैं, उसी शेप का जिस शेप का तुम एक्सपेक्ट करते हो हार्ट। इसमें यहाँ पे दो चेम्बर्स भी बना लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये दो एट्रिया और एक क्या है हमारा वेंट्रिकल। सो ये वाला साइड हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया हमारा वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा राइट एट्रिया। हार्ट समझ में आ गया? सिंपल बनाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे इस डायग्राम को। यहां पे हम लंग्स बना लेते हैं, जहां से आपको पता है ऑक्सीजन मेन आती है सिस्टम के अंदर। ये हो गए हमारे लंग्स। और ये हम बना लेते हैं हम बॉडी टिश्यूज, जहां से ब्लड ने पहुंचाना है ऑक्सीजन सारी बॉडी को। ये हो गए हमारे बॉडी टिश्यूज। तो तीन चीजें हैं जो आपको इस टाइम बोर्ड पे दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है सब एक बार जल्दी से बताएंगे मैम को, क्या क्या दिख रहा है सभी बच्चों को? लंग्स, हार्ट एंड टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, तीन चीजें हैं ये। एक बार इनको लेबल कर लेते हैं। ये हो गया हमारे लंग्स, ये हो गया हमारा हार्ट, और ये हो गया हमारे बॉडी टिश्यूज। अब इसमें हमें सीखना है कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, जो हमें एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है। उसी लिखे हुए पैराग्राफ को हम थोड़ा डायग्रामेटिक समझेंगे अब क्लास में। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीजन आया लंग्स में, क्या आया? ऑक्सीजन आया।
गैसियस एक्सचेंज ऑफ कॉस ऑक्सीजन आया, CO2 बाहर गया। ये कोई बात टफ तो नहीं है समझनी। अब यहां पे हमारे पास कैपिलरीज हैं, ये देखिए ये हमारी क्या है, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज, ये देखिए। अब इस कैपिलरीज में ऑक्सीजन आएगी, क्या आएगी, ऑक्सीजन, ये आ गई ऑक्सीजन कैपिलरीज में, और CO2 चली गई बाहर, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर। यानी कि आप जो ब्लड है वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो गया ये ब्लड गाइस, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें कहां तक पहुंचाना है, हार्ट तक। ये देखिए ये हमें कहां पहुंचाना है, हार्ट तक पहुंचाना है। और हार्ट तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन के पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है इसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके पास, ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रिया के पास। यहां तक सबको समझ में आया है नहीं, जल्दी बताएंगे, थम्स अप लगा के सब बच्चे चैट बॉक्स में। ठीक है, अब यहां से ये जो ब्लड आया है, अब इस ब्लड को आगे कहां जाना है, इस ब्लड को आगे कहां जाना है, वेंट्रिकल में। ये ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल में। कहां चला गया ब्लड, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से इस ब्लड को कहां जाना है, टिश्यूज के पास, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स के पास जाना है, तभी तो ऑक्सीजन मिलेगी ना मेरे बच्चों। तो अब यहां पे एक एक्सेसरी चेंबर है, वहां पे पहले ब्लड फिल होगा जिससे कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मेंटेन रहे, फिर वो सारे शरीर में पहुंच जाएगा इस तरीके से। ये देखिए ये रहा, ये जो एक्सेसरी चेंबर है जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसे हम क्या कहते हैं, कोनस आर्टीरियोसस या ट्रंकस आर्टीरियोसस। एक ही बात है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोनस आर्टीरियोसस। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, आपकी ये देखिए टिश्यूज के पास। अब टिश्यूज को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, और टिश्यू से ब्लड के अंदर क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म। यहां तक सबको समझ में लगा या नहीं लगा, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस बच्चों, यहां तक देखिए, समझिए और बताइए। यहां तक आ गया सबको समझ में। अब आगे चलते हैं। अब यहां से जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका नाम है डॉर्सल एओर्टा, ये डॉर्सल एओर्टा है। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये है आपकी सुपीरियर प्लस इंफीरियर वेना केवा, जो क्या इकट्ठा कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में चला गया, ये देखिए चला गया ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे, राइट एट्रिया में। बट इसके बीच में यहां पे एक और एक्सेसरी चेंबर है, रुको, जैसे यहां पे एक्सेसरी चेंबर था, ऐसे ही यहां पे भी एक्सेसरी चेंबर है, ये देखिए इस तरीके से एक्सेसरी चेंबर। इस एक्सेसरी चेंबर का नाम क्या है, साइनस विनोसस। क्या नाम है इसका, साइनस विनोसस। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए वापस कहां जाएगा, वेंट्रिकल में, एंड देयर यू हैव मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों एक ही चेंबर में प्रेजेंट है। तो क्या मैं कह सकती हूँ देयर इज ऑलवेज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता ही नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल में सारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं, क्योंकि एक जगह मिक्सिंग हो रही है, एक जगह मिलावट हो रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब यही ब्लड वेंट्रिकल से वापस कहां पहुंचाया जाएगा, आपके लंग्स के पास। ये देखिए दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी।
एक बार वापस से रिवाइज करते हैं गाइस, चलिए वापस से करते हैं। बेटा एक्सेसरी चेंबर्स होते हैं, अगर मान लो, देखो बेटा, दीज आर आइदर हाईली एक्टिव ऑर्गेनिजम्स और दे आर हाईली स्लो ऑर्गेनिजम्स। तो इनका क्या है ना, एक्टिविटी कांस्टेंट पेस पे नहीं है बेटा, इसलिए बेटा इन्हें एक्सेसरी चेंबर्स रखने पड़ते हैं। चलो अब इधर देखते हैं, अब इसको पूरा समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहां गया, लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से कहां गया, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से कहां गया, कोनस आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस से कहां गया, डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा से कहां गया, टिश्यूज के पास। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने इकट्ठा किया, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा ने। फिर ये सारा ब्लड कहां गया, साइनस विनोसस में। साइनस विनोसस से ब्लड कहां गया, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से ब्लड कहां गया, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहां गया, लंग्स के पास, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मिक्सिंग है ना। अब देखें, तो यहां वेंट्रिकल में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, देयर इज अ कांस्टेंट मिक्सिंग of oxygen, oxygenated and deoxygenated blood। जब आपको ऑक्सीजन ढंग से मिलेगी ही नहीं भाई, तो आपका एटीपी प्रोडक्शन भी तो नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तब आपका एटीपी प्रोडक्शन भी तो नहीं होगा, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए बच्चों, दिस लिमिट्स प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और जब प्रोडक्शन ऑफ एटीपी लिमिट होता है तो उसके कारण क्या होती है, आपकी डेली एक्टिविटी भी लिमिट होती है, आपके रेगुलेशंस पे भी पैसा कम खर्चा होता है। इसलिए ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्म्स। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में पैसा लगाते ही नहीं है। लिखिए इसको सब। अब आगे चलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। बहुत भूख लग रही है, बोल दो, मम्मी खाना ले आएंगे तुरंत से। आइए लिम्फेटिक सिस्टम पे नेक्स्ट, इसी का ही सब टॉपिक है सर्कुलेशन में, लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कोई हार्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिल होता है, इसलिए उसकी कीमत जानो, सबको मत दिया करो। इनके पास होते हैं, ठीक है, दे हैव टू लिम्फेटिक हार्ट्स। कितने होते हैं इनके पास, टू लिम्फेटिक हार्ट्स होते हैं इनके पास। प्लस इनके पास क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है और लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती है। लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है, प्लस इनके पास लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होती हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज सब होता है इनके पास। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है भाई, मैं सच बता रही हूं, 11th का। पहले एनिमल टिश्यूज पढ़ाओ, फिर फ्रॉग पढ़ाओ डिटेल में, फिर कॉकरोच भी पढ़ाओ डिटेल में, और एनसीईआरटी में ये चैप्टर है 3 पेज का। यहाँ पे हम कोचिंग वालों की झंड हो जाती है, हम कैसे समझाएं सिस्टम को, ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। ये हमारा लिवर है, फ्रॉग का लिवर लगा लो, हमारा लगा लो, कोई भी लगा लो, हमें भी होता है ये। और ये इसकी इंटेस्टाइन है।
ये लो। अब बेटा होता क्या है आपको पता है, सारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में। सारा एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में। और लिवर में क्या होता है, मैक्सिमम चीजों का स्टोरेज होता है। ये हमारा स्टोर हाउस है, और यहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इधर, पूरी बॉडी में घुमाने से अच्छा है ना मेरे बच्चों कि डायरेक्ट स्टोर रूम में सामान चला जाए। क्यों पूरे शरीर में घुमाना, डायरेक्ट स्टोर रूम में भेज देते हैं खाना। तो यहां पे भी वही चीज हो रही है। जो भी चीज यहां डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली कहां भेज दी जाती है, लिवर में। कहां भेजी जाती है, लिवर में, फॉर स्टोरेज। और लिवर में जिसके थ्रू भेजी जाती है उसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है उसका, हिपैटिक पोर्टल वेन। तो खाना सीधा यहां जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, this connects kidneys with lower parts of body. जैसे हो गया आपका इंटेस्टाइन। ये रॉन्ग हुआ था नीट में, अब सही हो जाएगा। यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे, और कहां से आएंगे, सब इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अब हम थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करेंगे। निकालिए एनसीईआरटी। अमोनिया नहीं, यूरिया साइकिल। चलिए अब देखिए इधर, अब एनसीईआरटी में हाइलाइटर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिपैटिक हमें होता है, हमें रीनल नहीं होता है। आइए बच्चों, मॉर्फोलॉजी निकालिए सबने एनसीईआरटी। जोश कहां है, सिर्फ मेरे में अंदर ही जोश रहता है क्या, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को पढ़ाने आती हूं। आइए बच्चों, सो हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ अ फ्रॉग, कभी फ्रॉग को छुआ है, छू लेना। द स्किन इज स्मूथ, स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। और म्यूकस क्यों होता है इसके पास, क्योंकि इसके पास म्यूकस ग्लैंड होते हैं स्किन में, इसलिए। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन द मॉइस्ट कंडीशन, हमेशा मॉइस्ट कंडीशन की स्किन कभी ड्राई नहीं होती। द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। जबकि वेंट्रल साइड कैसा था बच्चों इसका, पेल येलो कलर, यूनिफॉर्मली पेल येलो। रिवाइज कर लो जितना अभी पढ़ाया है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है क्योंकि वो स्किन से एब्जॉर्ब करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये एक आपका सर्शन रीजन बन सकता है। क्यों फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि वो स्किन से ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। तो फ्रॉग की बॉडी में कितने पार्ट्स है, हेड एंड ट्रंक, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। नेक टेल आर एब्सेंट, ना नेक होती है ना ही टेल होती है। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर इसके पास नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। मुंह के ऊपर क्या होते हैं, दो डॉट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। आईज आर बल्ज्ड आउट, आंखें बाहर निकली हुई है, प्लस उनके पास पानी में बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो आंखों को प्रोटेक्ट करती है जब वो पानी में होते हैं। अनदर साइड ऑफ आईज, a membranous tympanum,
रिसीव साउंड सिग्नल्स, यानी कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर. फोरलिम्स, हाइंड लिम्स हेल्प इन लोकोमोशन. स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, ये सारे काम कौन करते हैं? आपके फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स. द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स. हाइंड लिम्स के पास कितने डिजिट्स है? मैंने बताया था 5. ये ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा मस्कुलर होते हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्स. प्लस हाइंड लिम्स कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं? स्विमिंग में. फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि लड़का लड़की को देख के बताया जा सकता है. मेल फ्रॉग के पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड ऑल्सो कॉपुलेटरी पैड. इसके पास वोकल सैक अलग से है, प्लस इसके पास कॉपुलेटरी पैड भी होता है. ये कॉपुलेटरी पैड कहां पे होता है? ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, जो किसमें हेल्प करते हैं? इंटरकोर्स में. ठीक है, अब आते हैं एनाटॉमी. The body cavity of frog accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive system. The digestive system consists of alimentary canal. ये alimentary canal closed type है या complete type है या incomplete? 2 ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है. कैसा सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल का? कंप्लीट, क्योंकि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. ठीक है, और इसके पास साथ में क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉग कार्निवोर्स होते हैं, तो इनका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है. ठीक है, इसलिए इनका इंटेस्टाइन का साइज भी रिड्यूस हो जाता है. द माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फैरिंग्स. तो माउथ के बाद बकल कैविटी, उसके बाद फैरिंग्स, ईसोफेगस. ईसोफेगस कैसे? एक शॉर्ट ट्यूब है दैट ओपन्स इनटू स्टमक. ये किसमें खुलता है? स्टमक में. Which in turn continues as intestine, फिर उसके बाद आता है रेक्टम, और फिर ये बाहर खुलता है थ्रू क्लोएका. ये पूरा मैंने लिखवाया है. लिवर क्या सिक्रीट करता है बच्चों? बाइल. ये भी लिखवाया हमने, जो किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स. प्लस ये बाइल कहां पे स्टोर होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए? गॉल ब्लैडर में. पेनक्रियास, डाइजेस्टिव ग्लैंड, प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये देख लेना. अब आते हैं नेक्स्ट. तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ये भी चीज हमने लिखी है. सो फूड इज कैप्चर्ड बाय अ बाइलोब टंग. सबसे पहले क्या होता है? खाने को कौन कैप्चर कर रहा है? बाइलोब टंग. फिर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक. तो स्टमक में जैसे मैंने बताया प्रोटीन डाइजेशन होता है, क्योंकि वहां पे HCl और गैस्ट्रिक जूस होता है. Partially digested food called chyme is passed from stomach to the intestine duodenum. तो ये जो काइम है, जो पार्शली डाइजेस्टेड खाना है, ये कहां जाता है? इंटेस्टाइन में. और इंटेस्टाइन के पहले हिस्से का नाम क्या है? ड्यूडेनम. द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूस. यहीं पे बाइल डक्ट भी खुलेगी, यहीं पे पेनक्रियाटिक डक्ट भी खुलेगी. बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को, डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है. Final digestion takes place in the intestine because it is a main site for digestion and absorption. Digested food is absorbed by microvilli या villi, which are the folds of intestine. ठीक है. The undigested solid waste passes through rectum, जो fecal matter है, जहां पे पानी और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर फाइनली क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड पानी पी लो. अब आते हैं नेक्स्ट पे. ना फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. इन वाटर, पानी के अंदर, स्किन एक्ट्स एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. पानी के अंदर कौन सा है? स्किन, विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ठीक है. डिजॉल्व ऑक्सीजन. बेटा पायल, मैं ही वो टीचर हूं जो सब पढ़ा रही है. कुछ वहां पे पढ़ा है, कुछ यहां पढ़ा रही हूं. ठीक है, थैंक यू. आ जाओ. डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन. जैसे जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर कैसे एक्सचेंज होती है? थ्रू डिफ्यूजन. और लैंड पे वी हैव बकल कैविटी,
ठीक है, स्किन एंड लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लैंड पे तो स्किन भी काम कर रहा है, बकल कैविटी भी, और लंग्स भी काम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया पल्मोन्स माने लंग्स ही होता है। द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। एयर एंटर्स, अब देखो कैसे काम कर रही है, एयर एंटर करती है थ्रू नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी। तो एयर जो है सबसे पहले कहां जाती है, बकल कैविटी में, फिर वो वहां से कहां जाती है, लंग्स में। तो नोज से डायरेक्ट लंग में नहीं जा रही है हवा, बल्कि पहले बकल कैविटी में जाती है। Now, during estivation and hibernation, gaseous exchange take place through skin. तो जब कम एनर्जी स्पेंड करनी है और सांस भी लेनी है तो यू हैव क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट अब आते हैं, द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप क्लोज टाइप। तो कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम इसका, क्लोज टाइप, कॉर्डेटा है तो क्लोज टाइप होगा। फ्रॉग हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, blood vessels and blood, even blood capillaries भी होती है। The lymphatic system consists of lymph vessels, lymph nodes, ये सब। Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chambers, 3 chambered heart होता है इसका, जिसमें 2 एट्रिया होता है और एक क्या होता है इसके पास, वेंट्रिकल। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है और ये कवर्ड किससे होता है, थ्रू अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम से। हमारा भी हार्ट पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइनस विनोसस, जो किसको ज्वाइन करता है, राइट एट्रिया को, एक्सेसरी चेंबर। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा। तो जैसे कि आप डायग्राम देखेंगे जो मैंने बनाया था, साइनस विनोसस में जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वेना केवा से। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेना केवा। तो साइनस विनोसस में ब्लड कहां से आता है, वेना केवा से। द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू अ सैक लाइक। अब ये जो वेंट्रिकल है ये किसमें ओपन करता है, कोनस आर्टेरियोसस में, on the ventral side of the heart. The blood from the heart is carried to all the parts of the body by the arteries. The vein collect blood from different parts of the body to the heart and form the venous system. Special venous connection, अब यहाँ पे बाकी के पोर्टल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे स्पेशल venous connection between liver and intestine is called as hepatic portal system. Between kidney and lower parts of the body is called as renal portal system. The former is called as hepatic portal and the later is called renal portal system. लिखवा दिए। The blood is composed of plasma and cells. The RBC और एरिथ्रोसाइट, WBC, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट सब होता है इसमें। अब इसके आरबीसी कैसे, ये मैंने मेन चीज लिखवाई थी, न्यूक्लिएटेड होते हैं, हमारे इन्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। The lymph is different from blood. It lacks few protein and RBC. The blood carries nutrient gases, water to the respective sites of tissues. ठीक है? Now the elimination of nitrogenous waste. यानी कि यहां पे अब हम excretory system शुरू करेंगे। चलिए लिखिए बच्चों, हेडिंग लिखिए excretory system। बड़े बड़े टॉपिक है भाई, ये पूरी पूरी क्लास लगती है इनको पढ़ाने में। हाँ लो एक्सटेंड कर दी क्लास, ठीक है, चलो कर दी, आ जाओ, कर दी मैंने एक्सटेंड। खुश, ये कौन सा था, चौथा, अब पांचवा करेंगे। पांचवा तो यहीं लिखेंगे, आ जाओ। अब फिफ्थ सिस्टम पे आ रहे हैं हम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। हेडिंग लिखिए, तो जाइए आप हेमंत सर की क्लास कीजिए, मैंने किसी को नहीं रोका। जिसकी क्लास लगानी है लगाओ, जिसका जैसे करना है करो, मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। मैंने किसी को कभी नहीं रोका लाइफ में, जिसको जो मन करे करो, बस सिलेक्शन ले लेना और आके मुझे थैंक यू कर देना। दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल, बस। तो बच्चे सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास वेल डेवलप किडनीज है। किडनीज की बात करें तो 1 पेयर है,
मीजोनेफ्रिक किडनी है। मीजोनेफ्रिक किडनी वो किडनी होती है विच लैक्स लूप ऑफ हेनले, क्योंकि पानी की कमी इनके जीवन में है नहीं। डार्क बीन शेप डॉर्सली प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? लोकेशन क्या इनकी डार्क होती है, डार्क है, ठीक है, डार्क होती है और डॉर्सली प्रेजेंट होती है और बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है शेप? बीन शेप्ड किडनीज। अब आते हैं, हर किडनी के पास 2000 यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? हर किडनी के पास 2000 यूनिट्स ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जहां से फिल्ट्रेशन होता है। एंड किडनीज ऑफ फ्रॉग कैन नॉट प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। दे कैन नॉट प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि मीजोनेफ्रिक है ना, लूप ऑफ हेनले नहीं है। LOH लैक्स लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लैक्स लूप ऑफ हेनले। अगर इनका देखा जाए तो जो एडल्ट फ्रॉग है, जो एडल्ट फ्रॉग है वो होता है यूरियोटेलिक, यूरिया सिक्रीट करता है, जबकि जो लार्वा है टेडपोल वो कैसा होता है? अमोनोटेलिक, जो अमोनिया सिक्रीट करता है। पैसेज ऑफ यूरिन देख लेते हैं। पैसेज ऑफ यूरिन, सबसे पहले नेफ्रॉन जहां पे यूरिन बनेगा, फिर यहां से कहां जाएगा बच्चों? ये यूरेटर्स, यूरेटर्स से जाएगा यूरिन यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर से फाइनली बाहर जाएगा थ्रू क्लोएका, क्लोइकल ओपनिंग। तुम ही कहो। अब आइए चलते आगे नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन में इसकी बात कराऊंगी, ठीक है मैम? क्लास कितने अभी तो एक्सटेंड कराई है क्लास तुमने खुद से कह के, भूल गए? अभी तो मेरी यूट्यूब की भी क्लास है। आइए नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, जो इनके ब्रेन से आती है। क्रेनियल नर्व्स हमारे अंदर 12 पेयर होती है, बट इनके अंदर 10 पेयर होती है, इसलिए तो ये इंसान नहीं बल्कि मेंढक है। हमारे अंदर स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? 31 पेयर, जबकि इनके पास केवल 20 पेयर ही होती है स्पाइनल नर्व्स, इसलिए मेंढक है और हम इंसान। अगर इनके बात की जाए नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के 3 भाग हैं। एक तो वो जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है आपका ब्रेन और आता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर छुपी हुई मेरु रज्जु। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड को। फिर इनके बाद दूसरा सिस्टम आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, और एक इनके पास ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी है, ANS, जिसमें दोनों सिस्टम आते हैं। सिंपैथेटिक यानी कि भगा के ले जाओ दुल्हनिया को, डर के आगे जीत है, और दूसरा है डरे रहो आराम से घर पे बैठो, मम्मी पापा शादी करा देंगे, पैरासिम्पैथेटिक। एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक, एक है PNS, एक है CNS।
अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन काफी अच्छा डेवलप्ड ब्रेन है भाई, कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। 3 हिस्से इसके, बाहरी मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन, और अंतिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में इसके पास क्या क्या है? सेरिबेलम एंड मेड्यूला। हमारे पास पॉन्स भी होता है, इसके पास वो नहीं है। और इसके पास वेल डेवलप्ड होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। सूंघता बहुत सही है, मेमोरी बना लेता है सुगंध की। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पेयर्ड सेरिब्रम। और इसके पास होता है अनपेयर्ड डाइनसेफ्लॉन। Then we have sense organ. सेंस ऑर्गन तो जैसे हो गया इसका टंग, और क्या हो गया? स्किन। और क्या हो गया सेंस ऑर्गन में? ईयर, आईज। ट्वेंटी पेयर होती है स्पाइनल नर्व्स, 10 पेयर नहीं होती। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मैं मंडे को कराऊंगी। नहीं, नोज इसकी फंक्शनल नहीं होती। और मैं उस दिन कॉकरोच भी शुरू कर दूंगी। पहले 15 से 20 मिनट या आधा घंटा में भी वी विल डू फ्रॉग। ठीक है, पहला थोड़ी देर फ्रॉग चलेगा, आधा पौना घंटा। फिर बाकी की जो आधी क्लास है आई विल स्टार्ट विद कॉकरोच। कॉकरोच 1.5 क्लास में खत्म होगा वो भी। देखो इतनी लंबी लंबी क्लास लेते हैं फिर भी टाइम लग जाता है। ये वाला पार्ट है, ये पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। सारा एक बार कंप्लीट होते ही फिर कॉकरोच करना है हमको। प्लीज चेक 10 पेयर। मेरे ख्याल से तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से स्पाइनल नर्व 20 पेयर होती है। ओके, 10 पेयर ही लिखा हुआ है इसमें। इसको सही कर ले, मैं अभी सही करके अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। चलो, हाँ 10 ही है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।